10 वर्ष से अपनी सेवा देते आ रहे हैं और अभी इसी बीच में हमारा कोई भी मानदेय के इंक्रीमेंट नहीं हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमारा एक उचित मानदेय कर दिया जाए और 60 वर्ष तक नौकरी जो है वो कर दिया जाए। और अनिश्चित पैसा से मैडम हम लोग जो है अपना परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। माँ बाप भी अब बुजुर्ग होने चले हैं, बच्चा भी बड़ा होने चला है। इस तरह से सभी का लगभग यही स्थिति है। 200 रुपया घंटी पर काम कर रहे हैं, 4 घंटी हम लोगों को मिलती है। आज तक 10 वर्षों से एक पैसा भी हम लोग का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और हम लोग कई एक बार दौड़े जाके सीएम के यहाँ, आपके मंत्री के यहाँ, अपने विभाग के मंत्री के यहाँ, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस 10 वर्षों को देखते हुए हमारे आने के बाद इस विद्यालय का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, सारा चीज़ अच्छा है। तो इसको देखते हुए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा मानदेय कर दे और 60 वर्ष खेल कर दे। डर मन के अंदर खाए जा रहा है रोज के रोज की। इतना आश्वासन के बावजूद भी हम लोग का काम जो है जस का तस पड़ा हुआ है। नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। कल्याण विभाग के द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति की गई है। यहाँ मेरे पीछे जो शिक्षक मौजूद है ये घंटी आधारित शिक्षक है। ये इस वक्त दीपक बिरुवा जो झारखंड सरकार में इस वक्त मंत्री है, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मंत्री जी आवास में मौजूद नहीं है। यहाँ मेरे पीछे शिक्षक मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि किस चीज़ को लेकर के वो वार्ता करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप लोग यहाँ मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ कारण है जिसके कारण आप लोग को मंत्री जी के आवास पे अभी यहाँ पहुँचना पड़ा? हम लोग काफ़ी दिन से 10 वर्षों से हम लोग झारखंड में कल्याण विभाग द्वारा अंशकालीन शिक्षक नियुक्त किए गए हैं घंटी आधारित। हम लोग 10 वर्षों से मतलब 200 रुपया घंटी पर काम कर रहे हैं, 4 घंटी हम लोगों को मिलती है। आज तक 10 वर्षों से एक पैसा भी हम लोग का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और हम लोग कई एक बार दौड़े जाके सीएम के यहाँ, आपके मंत्री के यहाँ, अपने विभाग के मंत्री के यहाँ, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। और हम लोग आज 10 वर्षों से बेरंग लौट रहे हैं सब जगह से। और हम लोग के दिन आशा टूट रहा है। और हम लोग का एक्सटेंशन एक साल में होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 10 वर्षों से जो हम लोग इस तरह हैं, तो हम लोग का माने सामायिक 10 वर्षों से हम लोग का आपका जाके मानदेय कर दिया जाए और 60 वर्षों के लिए किया जाए। तो जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी उस वक्त कुछ ऐसी बातें कही गई थी कि कब तक आप लोगों को मानदेय में किया जाएगा या फिर कब तक घंटी से आधारित से आप लोगों को हटाया जाएगा? हम लोग को के हटाने की तो बात नहीं की गई है। हाँ, 6 महीना के लिए हम लोग की नियुक्ति की गई थी कि 6 महीना के लिए आप लोग का नियुक्ति हो रहा है। 6 महीना के बाद फिर ये विशेष एक साल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा करते करते प्रत्येक साल होते होते आज हम लोग को 10 वर्ष हो गया है। और प्रत्येक वर्ष एक्सटेंशन दिया जाता है कैबिनेट से। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा था? हमारी मुलाकात तो मुख्यमंत्री से नहीं हुई थी, लेकिन उनके सचिव से बातचीत हुई थी हमारी। तो जब मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर हम लोग मिले उनसे, तो उनका यही आश्वासन मिला उनके तरफ से कि आप लोग का 2 दिन के अंदर में ही काम हो जाएगा। लेकिन ये समय बढ़ता गया और फिर भी नहीं हो पाया। फिर हम लोग बीच में फिर से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए हुए थे और हम लोग को समय भी दिया गया था मिलने के लिए, लेकिन उस दिन भी किसी कारणवश हम लोग नहीं मिल पाए। तो उस दिन भी सचिव से ही हमारी बात हुई, तो उनका भी कहना था कि आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, वो आधे घंटे तक हमारी पूरी बात सुने और सारा जो भी हमारी मांगे थी वो फाइल उन्होंने अच्छे से देखा, सब कुछ उन्होंने जाना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि हमारा काम बहुत लंबा जाने वाला है। तो अब हमारे लिए एक डर समा गया हमारे अंदर, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, फिर ये सारा जो नियुक्ति है वो भी रुक जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस डर पे है कि आने वाली सरकार, ज़रूरी नहीं कि हेमंत ही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बात ये हो जाता है कि इस सरकार में अगर हमारा काम हो सकता है तो हम आगे तक क्यों इंतज़ार, क्योंकि हम लोग 10 वर्ष से अपनी सेवा देते आ रहे हैं और अभी इसी बीच में हमारा कोई भी मानदेय के इंक्रीमेंट नहीं हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमारा एक उचित मानदेय कर दिया जाए और 60 वर्ष तक नौकरी जो है वो कर दिया जाए। फिलहाल कितना मानदेय आप लोगों को मिल रहा है? अभी फ़िलहाल तो वैसा हम लोग का कोई फिक्स पेमेंट नहीं है। हाँ, वो डेली बेसिस पे है। कितना मिल रहा है घंटी वाइज? घंटी वाइज तो वही हमारा पर घंटी 200 करके है। एक दिन का 4 घंटी है हमारा, और उसमें भी हम लोग का सप्ताह का सिर्फ 5 ही दिन होता है। वो भी हमारा एक दिन जो शनिवार का दिन है वो हम लोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब वही है कि 5 दिन
है ना, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ, और अभी जैसे छुट्टी होने वाली है, दशहरा की छुट्टी 1 महीने की हो जाएगी, तो वो भी सारा हमारा पैसा कट जाता है, वो हमें नहीं मिलता। कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए घंटी आधारित शिक्षक रह करके अपने घर को और भरण पोषण कर पाना? बहुत मुश्किल हो रहा है, चूँकि समय बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इस 10 वर्षों को देखते हुए हमारे आने के बाद इस विद्यालय का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, सारा चीज़ अच्छा है। तो इसको देखते हुए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा मानदेय कर दे और 60 वर्ष खेल कर दे। मानदेय को बढ़ाने के लिए आप लोग कितनी बार जो है वो मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री से मिलने की कोशिश या फिर वार्ता आप लोग कर चुके हैं, और क्या कुछ उनके द्वारा आप लोगों को बोला गया है? हम लोग चूँकि लॉकडाउन के समय से ही मुख्यमंत्री से भी मिल चुके थे लॉकडाउन में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अभी फ़िलहाल भी मिला गया है हम लोग के द्वारा। तो मंत्री जी का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम आप लोग का मेरे संज्ञान में है, चूँकि मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक हम लोग का किया हुआ नहीं है। क्या कुछ जब भी आप लोग वार्ता करते हैं या फिर जिस तरह से आप लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय से लेकर के अब तक में क्या कुछ बदलाव स्कूल में और मतलब छात्र छात्राओं में देखने को मिला है? देखिए मैडम, जिस समय हम लोग की नियुक्ति स्कूलों में हुई थी उस समय का रिजल्ट और वर्तमान रिजल्ट में आसमान और ज़मीन का अंतर है। हम लोग साथ ही ऐसे स्थानों पर नियुक्त किए गए हैं जो कि इतना ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में है जहाँ पर यातायात का साधन भी नहीं है। कुछ साथी गुमला जिला से भी आए हैं, घाटी पार करके जाना पड़ता है, कोई नियमित बस सेवा नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, ट्रक उरक का भी सहारा लेके कभी लिफ्ट लेके जाना पड़ सकता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग जाके ईमानदारी पूर्वक अपना जो है सेवा देने का काम कर रहे हैं मैडम। और इसके बावजूद भी हमको लगता है कि हमको सरकार का जितना ध्यान हम लोग पर पड़ना चाहिए था अब तक नहीं पड़ पाया है कहीं ना कहीं। मुख्य क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की वर्तमान की हेमंत सरकार से? मैडम, हम लोग की सीधी मांगे है, कोई पेचीदा मांग है नहीं। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोग को जो ये घंटी के दर के हिसाब से भुगतान अभी तक मिलता रहा है जो कि अनिश्चित है, और अनिश्चित पैसा से मैडम हम लोग जो है अपना परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। माँ बाप भी अब बुजुर्ग होने चले हैं, बच्चा भी बड़ा होने चला है, इस तरह से सभी का लगभग यही स्थिति है। तो हम लोग के सामने ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है कि इस पैसे में भरण पोषण करें। तो हमारी सीधी मांगे इतनी ही है कि हम लोग को ये घंटी के बदले में एक निश्चित मासिक मानदेय कर दिया जाए और सेवा 60 वर्षों तक के लिए कर दिया जाए। बस इतनी ही दो मुख्य मांगे हम लोग की हैं मैडम। विभाग की तरफ से आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई मतलब कांटेक्ट या फिर किसी तरीके की कोई वार्ता करने की कोशिश की जा रही है? कुछ इसमें पहल की जा रही है या नहीं? पहल मैडम हम लोग की तरफ से भरपूर कर रहे हैं, हम लोग जितना भी सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं मैडम, ये झारखंड के लगभग 24 जिला से यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम लोग संथाल परगना से आते हैं। इस तरह से हर एक प्रमंडल से यहाँ पर हम लोग के प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं मंत्री जी से मिलने का। मंत्री जी तो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छा हम लोग को आश्वासन दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैडम हम लोग को एक डर मन के अंदर खाए जा रहा है रोज़ के रोज़ की। इतना आश्वासन के बावजूद भी हम लोग का काम जो है जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पे कल्याण विभाग के द्वारा जब नियुक्ति हुई थी तो जो उस वक्त इनकी जो पर घंटी के हिसाब से जो इन्हें पेमेंट दी जा रही थी 10 वर्षों में उसमें किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री से कई बार जो है वो वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं की गई है। आज भी यहाँ पे ये अपने विभागीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे और मुलाकात करके उनसे ये वार्ता करेंगे कि इनकी जो है वो एक फिक्स तरीके से मानदेय दी जाए और इनकी जो नौकरी की जो अवधि है वो 60 वर्षों तक की जाए। शुक्रिया। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढूंढ का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in